तो उनके जो एम्पायर्स हैं, रेफरी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। मतलब उनकी पूरी कोशिश है इवेंट में कहीं ना कहीं जहां तक वो खराब कर सकते हैं वो जरूर करें। भारत के अंपायर नेतन मेनन ने माजरत कर ली है, कोई निजी मसरूफियात के बायस कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सब समझते हैं कि निजी मसरूफियात क्या हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी के, तो इसलिए दोनों हजरात जो है अवॉइड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमने नहीं जाना। और ये इट्स नॉट दैट इट्स देयर डिसीजन, वी ऑल नो दैट कि आई मीन अब क्या कह सकते हैं उसको कि यार उनको अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी तो फॉलो करनी है। जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, लाइक टू मी इज़ माइंड बॉगलिंग कि इतनी सख्त है इस मामले में, इतना वो मतलब एक्सट्रीम पे जा चुके हैं कि मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे भी कदम रखने में प्रॉब्लम उनको है। ठीक है ना। मेनन साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया स्ट्रेट। और जी पर्सनल रीजन क्या है? पाकिस्तान नहीं आना चाहते। सर थैंक यू वेरी मच, नहीं आना चाहते, कोई मसला नहीं। आप ये जो ना आधी आधी नफरतें और आधी आधी दुश्मनियां ना निकालें, पूरी पूरी दुश्मनियां निकालें और पाकिस्तान वाला मैच जो ना फॉरवर्ड कर दें, तब आपको पता चलेगा कि आपकी गवर्नमेंट वाकई में इतनी ज्यादा मतलब एंटी पाकिस्तान है। तो फिर पाकिस्तान से खेलने की क्या जरूरत है आपको? ये मैंने एक दो जगह पढ़ा है कि नितिन मेनन और जवागल श्रीनाथ ये पहले से ही मतलब आप यूं समझ लो छुट्टियां अप्लाई करके बैठे हुए थे। बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहते थे फॉर एनी XYZ रीजन। अंदर की कहानी आ रही है कि जी उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि भारत का कप्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो ऑफिशियल ने भी जनाब छुट्टी ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और कोई रखा ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर है, ऑब्वियस है कि सारी टीमें आ रही है। देखें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो है ये लोग तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पे ये डरते हैं। ये लोग ये जब आने को तैयार है, इतने बार खेल के चले जा चुके हैं, तो इंडिया को क्या है, वो जले भुने बैठे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ जेलसी है। और जो रेफरी है, उनके अंपायर है, उनको भी उनके बोर्ड ने कहा होगा कि यार तुम लोग भी ना जाओ। क्या उनको सिक्योरिटी का यहाँ आके आते हैं तो उनको पता चलता है कितनी पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं क्रिकेटर से, क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात से। यही लोग जब बाहर मिलते हैं दुबई में या इधर उधर कहीं देखें तो सब मिलजुल कर घूम रहे होते हैं। अभी मैंने देखा था दुबई में शोएब अख्तर और सहवाग, हरभजन सिंह जब्बियाँ डालने साथ घूम रहे, मजे कर रहे। तो ये इधर आने में क्या इनको हो जाता है मसला? पहले भी आए, पुरानी वीडियो निकाल कर देख लें गंगुली वगैरह की कि पाकिस्तान में लाहौर में जब घूम रहे थे तो किसी ने जब वो शॉपिंग कर रहे थे हज़ारों रुपए की चीज़ें ली, किसी ने पैसे नहीं लिए उनसे, बड़ी मोहब्बत मिली। पाकिस्तान टीम भी जब वहाँ जाती है तो पाकिस्तान टीम के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो हुक्मरान हैं और कुछ इंतहा पसंद लोग हैं, उन लोगों की वजह से एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिससे आम आदमी के में भी नफरत हो। और ये चीज़ जो है ये बड़ी नुकसानदेह है। लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो इसको करना पड़ेगा ना, सही। लेकिन अगर इंडिया के अंपायर आते तो बात वही हो जाती ना, इंडियन अंपायर आते, इंडियन रेफरी आते, उसके बाद इनको यहाँ इज्जत मिलती, इवेंट कवर करते, अपने यहाँ जाते, कोई ना कोई कभी ना कभी तो सच बोलता है ना कि बड़ा अच्छा ख्याल रखा, फिर मैं बोलता, फिर आप कहती कि देखो उनके अंपायर आए, उनका रेफरी आया, कितना उसका ख्याल रखा, तो क्रिकेटर क्यों नहीं आ सकता, जय शाह क्यों नहीं आ सकते? तो ये तो देखिए साफ है। और इसी डर से वो किसी को नहीं आने दे रहे इंडियंस जो है कि भाई जो एक भी बंदा गया तो उसका अच्छा इस्तकबाल होगा, वापस आएगा, अपनी बातें करेगा, ना भी करे तो लोग यही बोलेंगे कि यार। जो थी ना, जो आज मुझे थोड़ा सा पढ़ के अफसोस हुआ, वो ये था कि जवागल श्रीनाथ जो इंडिया के साबिक फास्ट बॉलर है और नितिन मेनन जो इंडिया के अच्छे माइनस एम्पायर है, ये दोनों ICC की एलीट पैनल पे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान टू सुपरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस, बिकॉज जो रीज़न दिया जा रहा है, ऑफिशियल जो रीज़न आया मीडिया में, वो ये कि जी श्रीनाथ साहब ने छुट्टी ले ली है अपनी ड्यूटी से, और जो नितिन मेनन है उन्होंने कहा है कि जी कोई उनकी फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो इसलिए वो भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अब ये तो रीज़न दिया जा रहा है, मतलब जो कि ऑफिशियल लाइन होगी। लेकिन यू एंड मी वी बोथ नो के क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी के, तो इसलिए दोनों हजरात जो है अवॉइड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमने नहीं जाना। और ये इट्स नॉट दैट इट्स देयर डिसीजन, वी ऑल नो दैट कि आई मीन अब क्या कह सकते हैं उसको कि यार उनको अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी तो फॉलो करनी है। जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, लाइक टू मी इज़ माइंड बॉगलिंग कि इतनी सख्त है इस मामले में, इतना वो मतलब एक्सट्रीम पे जा चुके हैं कि मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे भी कदम रखने में प्रॉब्लम उनको है। ठीक है ना, जहाँ तक क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान से खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ मेरे बिल्कुल दिस इज़ लाइक यू नो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इन मैनी वेज।
क्योंकि अगर आप इतना आप मतलब आपका कैसे बोलते एक्सट्रीम व्यूज़ हैं अबाउट रिलेशंस विद द कंट्री दैट थ्रू स्पोर्ट्स ऑल्सो यू आर नॉट विलिंग टू मतलब क्या कहते हैं अपना कंसीड, और आप यहाँ तक कि आप मतलब ये तक है कि जी आपके जो नेशनल्स हैं इंडियन नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, तो फिर कमाल है यार। लेकिन बहरहाल इस लाइक मतलब इस क्रिकेट लॉस यार, इस किसी और का लॉस नहीं है, क्रिकेट का लॉस है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी और चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस भी होंगे पाकिस्तान में। अगर ये आते दोनों यहाँ पर तो आई एम प्रीटी श्योर कि श्रीनाथ को तो सभी जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उसको और बहुत इज्जत मिलती है उसको। और सिमिलरली वुड हैव बीन द केस विद नितिन मेनन बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड एम्पायर, और उसने ये शो किया अपनी परफॉर्मेंसेज में। लेकिन बहरहाल चले क्या कर सकते हैं यार, वो कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो इस वक्त तो क्या कहते हैं अपना क्रिकेट हो रही है और एक चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट कम से कम आगे तो बढ़ रहा है। आप किस तरीके से देखती हैं जो मैच ऑफिशियल्स वाली खबर आई है? देखिए, ये कंट्राडिक्टरी सी न्यूज़ मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने कहीं ये भी मतलब पढ़ा है कि पाकिस्तान ने मतलब जो है वो नहीं लिए कोई भी मैच ऑफिशियल्स इंडिया के, और यहाँ पे इंडियन मीडिया कह रहा है कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, अब कौन सी खबर सच है और कौन सी झूठ, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कि बात ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि वो ना अपने प्लेयर्स को भेजना चाहते हैं और ना ही कोई और ऑफिशियल्स को भेजना चाहते हैं, तो फिर ये कि उनका मुकम्मल तौर पर भी बायकॉट ही समझें। अगर ये ऐसी चीज़ हुई है जानबूझकर, तो फिर ये पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है वो क्या करेंगे? अगर इंडिया के अंदर टूर्नामेंट्स होंगे तो क्या वो भी मतलब इसी तरीके से कहेंगे कि जी हम बायकॉट करते हैं और हम जो है वहाँ जाके ऑफिशिएट नहीं करेंगे मैच को, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी हैं वो हमारी कंट्री में नहीं आए और ना उनके ऑफिशियल्स आए। तो ये तो मतलब एक अजीब किस्म की मतलब ये रिवायत जो है वो पड़ रही है इस आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंदर। तो भई हम पहले से ये बात बहुत मुख्तलिफ ओकेजन्स पे कर चुके हैं कि देखिए भई, आप ये जो ना आधी-आधी नफ़रतें और आधी-आधी दुश्मनियाँ ना निकालें, पूरी-पूरी दुश्मनियाँ निकालें और पाकिस्तान वाला मैच जो है ना फ़ॉरफ़ीट कर दें। तब आपको पता चलेगा कि आपकी गवर्नमेंट वाक़ई में इतनी ज़्यादा मतलब एंटी पाकिस्तान है, तो फिर पाकिस्तान से खेलने की क्या ज़रूरत है आपको? ना खेलें आप पाकिस्तान से, सिंपल सी बात है। आप लोगों को पाकिस्तान से पैसा बनाना है, कैश काउ समझा हुआ है उनको, तो इसलिए जो है आप पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, क्योंकि आपके ब्रॉडकास्टर आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको अपने ब्रॉडकास्टरों से डर लगता है ना कि उनका पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, तो आपने खेलना ही है पाकिस्तान के साथ क्योंकि पैसा बनाना है। तो भैया आपको आपको जो है वो कुछ ना कुछ तो अपना शर्म हया होनी चाहिए ना। पाकिस्तान से दुश्मनी करें तो फिर पूरी करें, या फिर आधी करें तो आधी का फायदा नहीं है कोई भी इस किस्म का। भारत की जानिब से आखिरी लम्हे तक चैंपियंस ट्रॉफी में रोड़े अटकाने का सिलसिला जारी है। अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि कोई भी भारतीय अंपायर और कोई भी भारतीय रेफरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक्शन में नज़र नहीं आएगा। भारत के अंपायर नितिन मेनन ने माजरत कर ली है, कोई निजी मसरूफियात के बायस कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सब समझते हैं कि निजी मसरूफियात क्या हो सकती हैं। दुबई में भारत के मैचेस में ना तो नितिन मेनन अंपायरिंग कर सकेंगे, क्योंकि जिस टीम का मैच होता है उस मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला ना तो अंपायर होता है ना मैच रेफरी होता है। तो उस सूरत में इन दोनों को पाकिस्तान आना पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी लम्हे तक भारत को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, चलो टीम नहीं भेजें, अंपायर चला जाए या मैच रेफरी चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अब इंतज़ार है 23 फरवरी के मैच का, जो पाकिस्तान का मुकाबला भारत दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और उससे पहले 20 फरवरी को भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलेगी। नितिन मेनन साहब इकलौते इंडियन अंपायर थे जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, जिन्होंने आईसीसी के एलीट पैनल में, अब सारी बात है वो दुबई तो अंपायरिंग कर नहीं सकते क्योंकि आईसीसी का रूल है। इंडिया के मैचेस में तो नहीं, वो हालांकि फायदा ही होता अगर मेनन साहब को खड़ा कर देते, वो अपने ही प्लेयरों को आउट दे देते, लेकिन बस वो आईसीसी का एक रूल है। तो मेनन साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया स्ट्रेट। और जी पर्सनल रीजन क्या है? पाकिस्तान नहीं आना चाहते। सर थैंक यू वेरी मच, नहीं आना चाहते, कोई मसला नहीं। मामला यह है कि भारत के मैच में भारत का अंपायर तो लग नहीं सकता, भारत के मैच में भारत का मैच रेफरी तो लग नहीं सकता। तो ट्रैवल उनको पाकिस्तान करना था। और अंदर की कहानी आ रही है कि जी उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि भारत का कप्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रहा,
तो ऑफिशियल ने भी जनाब लिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो है ये लोग तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पे ये डरते हैं। ये लोग ये जब आने को तैयार है, इतने बार खेल के चले जा चुके हैं, तो इंडिया को क्या है, वो जले भुने बैठे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ जेलसी है। और जो रेफरी है, उनके अंपायर है, उनको भी उनके बोर्ड ने कहा होगा कि यार तुम लोग भी ना जाओ। क्या उनको सिक्योरिटी का यहाँ आके आते हैं तो उनको पता चलता है कितने पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं क्रिकेटर से, क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात से। यही लोग जब बाहर मिलते हैं दुबई में या इधर उधर कहीं देखें तो सब मिलजुल कर घूम रहे होते हैं। अभी मैंने देखा था दुबई में शोएब अख्तर